आपको बता दें, लखनऊ में एक घटना घटी है, चिंता पूरे देश में है। एक घर के अंदर कत्ल हो गया, सदमा हर परिवार में है। बेटे ने ही मां की जान ले ली। सवाल हर एक जहन में है। ये सदमा, ये चिंता, ये सवाल इसलिए है क्योंकि घटना के पीछे वजह बेहद गंभीर है। मोबाइल की लत, एडिक्शन और मना करने पर मां की हत्या। तकरीबन हर घर की समस्या बन चुके मोबाइल की वजह से हुई इस त्रासदी के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही जाने माने एक्सपर्ट से आपके सवालों का जवाब भी लेंगे। हमारे नंबर आपके स्क्रीन पर हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये चिंता हम सबकी चिंता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। वीडियो गेम खेलने से रोका तो मां की हत्या कर दी एक लड़के ने। लखनऊ से दिल दहलाने देने वाली ये खबर सामने आई है। नाबालिग बेटे ने अपनी मां के सिर में ही गोली मार दी। फौजी पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी इस लड़के ने। बेटे को पबजी खेलने से मना करती थी मां, जिसके बाद नाबालिग बेटे ने अपनी ही मां के सिर में गोली मार दी अपने पिता की लाइसेंस वाली पिस्टल से। यह पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है, वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी, जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। आइए हम आपको बताते हैं दरअसल है क्या ये पूरा मामला। ये पूरा मामला लखनऊ से सामने आया और हमारे जो मोबाइल नंबर्स हैं, जो नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, वो नंबर हमने यहाँ इस बिग वॉल पर आपको दिया है। ये नंबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने आपके क्या विचार हैं वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या लगभग हर परिवार की समस्या है। लेकिन ये समस्या इतना विकराल रूप ले सकती है, इतना विभत्स रूप ले सकती है, वो खबर सामने आने से एक बार फिर सब दहल गए हैं। दरअसल क्या है बड़ा मामला? मामला यह है कि पबजी की लत थी, मां को इसके बदले में मौत दे दी एक नाबालिग ने। पबजी खेलने से रोकने पर नाबालिग ने अपनी मां की ही हत्या कर दी, सर में गोली मार दी। नाबालिग ने 5 जून की रात 3 बजे मां के सिर में गोली मारी और उसके बाद अपने पिता को मनगढ़ंत कहानी भी सुनाई। फौजी पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मां को गोली मारी इस बच्चे ने, इस नाबालिग ने। छोटी बहन को जान की धमकी देकर कमरे में बंद कर दिया था और उसके बाद अपने पिता को मनगढ़ंत कहानी सुना रहा था। 2 दिन तक मां के शव को साथ ही रखा अपने इस नाबालिग ने। लेकिन कितनी बड़ी ये घटना है। बदबू रोकने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहा था, शव को गलाने के लिए इस नाबालिग ने पहले परफ्यूम का इस्तेमाल किया ताकि जो बदबू आ रही थी शव से उसे रोक सके, और शव को गलाने के लिए तेजाब का भी इस्तेमाल किया। किसी भी तरह से वो चाहता था कि ये सबूत ना मिले। फौजी पिता को फोन पर मनगढ़ंत कहानी भी सुनाई, लेकिन इसकी जड़ में दरअसल है पबजी का खेल। पड़ोसियों ने बदबू आने पर लखनऊ पुलिस को खबर दी, सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर कमरे में बंद छोटी बहन ने ये तमाम जानकारी दी कि दरअसल हुआ क्या था घर में 5 जून की रात 3 बजे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा मौजूद हैं, जो योग गुरु हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आचार्य प्रतिष्ठा, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनुजा कपूर भी मौजूद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। सबसे पहले अनुजा, मैं आपसे इसके बारे में अगर शुरुआत करूं बात करने की, कि ये एक ऐसी समस्या है कि इसने इतना विभत्स और विकराल रूप ले लिया इस घर में, लखनऊ में। लेकिन ये समस्या लगभग हर घर की समस्या है, जहां छोटे छोटे बच्चे जो 1 या 2 साल के हैं, उस बच्चे से लेकर वो बच्चे जो 18 साल के हैं या उससे भी ज़्यादा उम्र के हैं, जो बालिग भी हो चुके हैं, वो भी लगातार फ़ोन की जो लत है वो बढ़ती ही जा रही है। क्या समाधान हो सकता है इसका, क्योंकि ये हर जो पेरेंट है वो इस समस्या से 2-4 है? देखिए सुमेरा जी, इसका समाधान ये नहीं है कि हम बच्चों से आज के टाइम पे मोबाइल्स ले लेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसके लिए एक रोल मॉडलिंग चाहिए और पेरेंट्स तो छोड़ नहीं देंगे मोबाइल्स, आसपास के पीयर ग्रुप मोबाइल नहीं छोड़ देंगे, रेदर क्राइम और ज्यादा बढ़ेगा। तो सिचुएशन ये है कि और मैं ये भी कहूंगी कि हर एक बच्चा जिसने ये वायलेंट गेम्स खेल रहा है या देख रहा है, तो हर एक बच्चा भी इस तरीके से अपने माँ बाप का कत्ल नहीं कर देगा, अपने दोस्तों का कत्ल नहीं कर देगा।
तो प्रॉब्लम है आपकी पर्सनालिटी में। अनुजा, तो जो बच्चे होल्ड योर थॉट, मैं आपके पास आती रहूंगी बीच बीच में, यहीं से बात को आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ेंगे, उनकी बात भी सुनते हैं और फिर आप अपनी बात में उनके सवाल का जवाब भी ऐड ऑन कर सकती हैं। हमारे साथ झारखंड से दिलीप जुड़ गए हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी दिलीप, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, हमारा बच्चा 12 साल का जी, और तो मम्मी से मोबाइल मांगता है या भैया से, देने पर जिद करता है और गुस्साता है, रोने लगता है। और कितने समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करता है दिन में आपका वो बच्चा? लगभग 2 से 3 घंटा कंटिन्यू इस्तेमाल करता है। जी ठीक है, चलिए आप इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा भी मौजूद है, अनुजा कपूर भी मौजूद है, उनसे एक और कॉलर है, उनका सवाल भी ले लेते हैं, फिर दोनों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से भी एक कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे साथ वेद प्रकाश मौजूद है दिल्ली से। जी वेद प्रकाश जी, आपका सवाल क्या है? वेद प्रकाश जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर देंगे, तभी आप हमारी बात को सुन पाएंगे। और वो जो है इसमें टीवी में क्या देखता है, उसमें रात को अगर मैं सोता हूँ 11-2 बजे तक मैं सोता। जी, तो आपकी भी यही समस्या। तो देखिए अनुजा, यही कि रात के 2-2 बजे तक बच्चे मोबाइल पर खेल रहे हैं। ये बच्चे 12, 13, 14 साल की एज ग्रुप के भी हैं और उससे छोटे भी बच्चे हैं जो दिन में 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल देखते हैं। समाधान क्या है? माँ बाप कैसे इससे निपटें? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि डाइवर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत जरूरी है। आपके हाथ में एक्चुअली क्या है, हम बच्चों को फोन खुद ही देते हैं छोटे से, जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद, क्योंकि आप काम में बिजी होते हैं, आप अपना वक्त नहीं दे सकते हैं। तो आज के टाइम पे बहुत इजी है कि आप बच्चों को फोन दे दो, लैपटॉप दे दो, या वो आप ही के किसी पैड पे, आईपैड पे खाना खिलाने के टाइम पर बात करने में, आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आप उनको, ताकि वो बिजी रहे, आपको बट डिस्टर्ब ना करो। आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब ना करें, ये उस वक्त। और अगर मैं रूरल एरियाज में कहूँ तो वहां पर भी अगर आप देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं, दे आर लाइक अ स्पॉन्ज, वो वही देखते हैं जो आसपास से बच्चे कर रहे होते हैं या जो बड़े कर रहे होते हैं। ठीक, वो उनको मिमिक करते हैं, इवन तक उनकी बातों को मिमिक करके बात करते हैं। तो अनुजा, आपके मुताबिक सबसे पहले तो हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हम जो रोल मॉडल हैं, जो आपके आसपास माता पिता या एल्डर्स जिनको वो देख रहे हैं, वो अपनी जो लत है, या ये जो सबसे बड़ी समस्या है कि आप अपना समय नहीं देना चाहते, इसलिए आप मोबाइल दे देते हैं। पहले वो खेलता है और उसके बाद उसको लत लग जाती है, तब आप चाहते हैं कि आप वापस ले लें। ये तो शुरुआत दरअसल बड़ों से ही हो रही है। इसके बारे में भी बात करेंगे। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, अब्दुल हरिद्वार से। अब्दुल जी, आपको क्या कहना है? हेलो जी, एक बच्चा है हमारा भतीजा। हाँ जी, एक बच्चा है हमारा भतीजा है और वो बहुत ज्यादा गेम खेलता है और उसको घर वाले मना करते हैं तो वो उनके साथ लड़ता भी है, और अगर पैसे नहीं देते तो चोरी भी करता है। तो इसका समाधान के बारे में बताइए। ठीक है, एक हमारे साथ कॉलर है पटना से रंजन, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी रंजन, क्या कहना है आपको, क्या समस्या है? जी मैम नमस्कार सुमेरा जी। जी नमस्कार। मेरा कहना यह है कि बच्चे गेम खेलना छोड़ नहीं सकते, इसीलिए सरकार को चाहिए कि गेम का मोड चेंज करके डाइवर्ट करे, उन्हें क्यूज के तरह का गेम खिलाया जाए जिससे कि बच्चे आगे भी बढ़े। जी, हम लोग उनको नहीं हटा सकते हैं गेम के बीच से। अच्छा सुझाव है आपका रंजन जी। आचार्य प्रतिष्ठा, देखिए इससे पहले भी आपने जो अब्दुल जी थे उनको सुनाया, पहले भी जो लोग कह रहे हैं वो ये कि आप जब अब लेने की कोशिश करते हैं तो वो नाराज़ भी होते हैं, वो उस खेल को खेलने के लिए चोरी भी करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें उनकी शुरुआत हो जाती है। तो दरअसल कहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि समस्या शुरू हो गई है और इसका निवारण किया जाए? जी सुमेरा जी, पहले तो जो हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़ी हैं उन्होंने इतनी अच्छी बात कही थी कि भाई जब आपने बच्चे हैं आपके, समय तो आपको देना पड़ेगा। पर यहाँ समस्या ये हो रही है कि बच्चे आपकी कहानी सुन रहे, कोई किसी की नहीं सुनता है। तो ऐसे में उनको अगर हम मना करेंगे तो वो ज्यादा उसी चीज को करने की कोशिश करेंगे। तो हमें एक तरीका अपनाना होगा कि उनको प्रोडक्टिव चीजों में आपको ऑक्यूपाई करना होगा। जितना समय बच्चा मोबाइल फोन में इस्तेमाल करने में लगा रहा है या गेम खेलने में लगा रहा है, आप उसको कोई प्रोडक्टिव काम दीजिए। आप कहिए चलिए हम जरा आज खुली हवा में सैर करने जाते हैं,
चलो आज हम बैठ करके आपस में कोई फिजिकल गेम खेलते हैं, इससे माता पिता का स्वास्थ्य भी बना रहेगा, बच्चे का भी। पहली चीज हम उसे प्रोडक्टिव चीज में ऑक्यूपाई करें, और बहुत महत्वपूर्ण चीज कि हम नन्ही आयु से उनके अंदर संस्कारों का बीजारोपण करें। प्रेम की शक्ति हमेशा हेट्रेड की शक्ति से ज्यादा होती है। आपका बच्चा आपके शरीर का टुकड़ा, आपके दिल का टुकड़ा, आप उसके लिए दिन में आधा घंटा 1 घंटा एक्सक्लूसिवली निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम खुद भी गैजेट्स में इतने उलझे हुए हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। बच्चा आता है आपके पास, आप मोबाइल फोन में खुद लगे हुए हैं, तो बच्चा वही देख करके सीख रहा है। तो एक नियम अगर पूरा परिवार बना ले। जो आप कह रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत अहम बिंदु है ये कि आप संस्कार कैसे डालें और समय उनको दें, क्योंकि अगर जो अनुजा भी कह रही थी कि हमारे आसपास अगर ये माहौल है कि बच्चे खेल रहे हैं, तो आप खेल से शायद उसे दूर ना रख पाएं। वो भी खेलना चाहेगा, वो भी एक्सपीरियंस करना चाहेगा इसे, लेकिन संस्कार फिर कैसे दिए जाएं और क्या हमें करने की ज़रूरत है ताकि इस एक्सट्रीम तक ना मामला पहुँचे, या पहुँच रहा है तो फिर उसको कहाँ पर हमें डॉक्टर के पास जाना है या मनोवैज्ञानिक के पास जाना है, ध्यान रखें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आगरा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, सार्थक पूछें अपना सवाल। और मैं कहूंगी अपने दर्शकों से टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें, वरना आपको सवाल बहुत देर से सुनाई देगा। जी सार्थक बोलिए। हमारे साथ इस बीच दिल्ली से धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। जी धर्मेंद्र जी, आप पूछिए सवाल। ये बस मैम, मेरा 12 साल का बेटा है, 6th क्लास में पढ़ता है, वो भी गेम वगैरह काफी खेलता है जी। तो यही आप मना करते हैं तो वो मानता नहीं है, रिचार्ज वगैरह खत्म होता है तो वो बेचैन हो जाता है, कहीं जल्दी से जाएगा नहीं, फोन के चक्कर में मतलब फोन पे ही लगा रहता है जी। तो यही समस्या है अनुजा। देखिए 2 एस्पेक्ट है, एक तो ये जो आप स्वीकार भी कर रही हैं कि आप शायद बच्चे क्योंकि आसपास देख रहे हैं सबको खेलते हुए पबजी या और कोई गेम, तो वो खेलना चाहते हैं। फिर कैसे कंट्रोल किया जाए कि समय कंट्रोल हो या उनका बिहेवियर कंट्रोल हो? देखिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं इसमें, और ये क्योंकि शुरुआत में नहीं किया तो इस वजह से आज बच्चे में आप अपना आईना देख रहे हैं। तो रिवॉर्ड, जब आप बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो उसे फोन देकर या उसे इस तरीके की, मैं ये नहीं कहूंगी कि आशीर्वाद और इस तरह की बातें रिवॉर्ड वाली पोजीशन बना के खड़ी करना चाहिए। रेदर उनको रिवॉर्ड के अंदर आप उन्हें गले लगाएं, उनसे जो उनको बहुत जरूरी चीजें चाहिए उसके अंदर उन्हें बोले कि वो इसके अंदर काम करेंगे तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा। और पनिशमेंट इस तरीके का है कि आप उन्हें ये नहीं कि उनको कमरे में बंद कर दें, उनको घर से बाहर निकाल दें, या उनको किसी कबर्ड के अंदर बंद कर दें, या बाथरूम में बंद कर दें, या उनको मारें उन्हें, क्योंकि बच्चे आज के बहुत लॉजिकल हैं। तो आप उन्हें ये साथ साथ में उनका फोन लेते हुए, टाइम बांधते हुए उनको ये बात बताएं, और उनके साथ एक मील, एक खाना साथ में बैठकर जब आप खाएंगे, उन्हें फैमिली की वैल्यू बताएंगे कि फैमिली जब इकट्ठी होती है वो कितनी जरूरी है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर रूरल एरिया से भी बहुत सुन रही हूँ, तो क्या है कि लोग काम पे निकलने के लिए बाहर अपने खेतों में जाते हैं, जगहों पर जाते हैं, काम करते हैं। वही प्रॉब्लम आ रही है कि जहां पर बच्चे को बिजी कैसा किया जाए। क्या आप बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, जो अगर थोड़ा बहुत काम आपके साथ करवा सके, कोई चीज उठवा सके, कोई चीज के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे सके। क्या होता है कि हम खुद भी बच्चों से बात नहीं करते, हम अपने बच्चों से किसी भी तरीके की सलाह भी नहीं लेते। जैसे कि आपकी जिंदगी में भी 10 बातें हो रही हैं, बच्चों को ये लगता है कि जिस दिन मैं भी बड़ा हो जाऊंगा मैं पापा और मम्मी जैसा बन जाऊंगा, वक्त नहीं दूंगा। आप मुझसे पूछिए उनकी रंजिश क्या है। ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जो बच्चे गुजर रहे हैं। ये टीनेजर ग्रुप के अंदर उन्हें हर समय ये लगता है, मतलब उन्हें जिंदगी में शामिल करें, अपनी जिंदगी के काम में भी शामिल करें, परिवार में सुझाव देने के लिए कंस्ट्रक्टिव इनपुट उनका लेना चाहिए, यानी घर के हर मुद्दे पर कंस्ट्रक्टिव, यानी उनसे इनपुट लें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।